ज़ारा का क्या हुआ? उसका क्या हुआ? उसने अलहदगी का फैसला कर ही लिया है तो उसकी मर्जी, मैं उसे मजबूर नहीं करूंगा। और वैसे भी इस दफा आपा के रिश्ते पर इस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जुबैर अंकल इस बात को यकीन दिलाकर गए हैं। यानी इसका मतलब ये है कि ज़ारा की हैसियत इस घर में सिर्फ एक मजबूरी की तरह थी। वैसे अगर देखा जाए ना तो हम सब ने मिलकर ज़ारा की खुशियों पे अपना एक बड़ा सा महल बनाया, चाहे वो मैं हूँ, तुम हो और आपा ही क्यों ना हो। मेरा मुझे किसी किस्म का कोई मुकाम वापस नहीं चाहिए, बल्कि क्योंकि शायद मैं अब बहुत खुश हूँ। मेरे दिल में किसी चीज को, किसी इंसान को खोने का डर नहीं है। जो कुछ हुआ मेरी बेहतरी के लिए हुआ। मैं इसे किस्मत का लिखा समझ के कबूल कर चुकी हूँ। किसी से गिला नहीं है मुझे, कोई शिकवा नहीं है, ना तुमसे ना निगत आपा से, और शायद काशान से भी नहीं है। एक बात तो बताओ काशा, बोलो। तुमने कभी ज़ारा से मोहब्बत नहीं की? जहाँ तक मैंने सुना है वो एक बहुत अच्छी बीवी थी, खिदमत गुजार और तुम्हारी हर एक ज़रूरत का ख्याल रखने वाली। खिदमत गुजार होने की बुनियाद पर किसी से मोहब्बत नहीं की जाती। इस तरह तुम्हारे घर में मुलाजमीन हैं, वो भी बहुत खिदमत गुजार हैं, तो क्या उनसे भी मोहब्बत कर लो? लेकिन वो नौकर नहीं थी काशान। उसने कभी अपनी वफा और खिदमत गुजारी का तुमसे मुआवजा नहीं लिया। बड़ी सुघड़ होकर आई हूं मैं किसे? थक गई होंगी तुम, मदद कर दूं तुम्हारी? थैंक यू सो मच। सब हो गया? अब अच्छा तो फिर टेबल पर रख देती हूँ। निगत आपा की रुखसती से पहले मुन्नी फूफो और तानिया को उस घर से जाना होगा। ये क्या कह रही हो बेटा? ठीक तो कह रही है बाबा। अगर हम सब चाहते हैं कि सहाम वहां पे खुश रहे तो उन लोगों का वहां रहना नहीं बनता। मैं भी एग्री करता हूँ इसकी बात से। निगत की शादी के बाद मुन्नी फुप्पो का वहाँ रहने का जवाज बनता नहीं है, और ये शर्त रखने में कोई हर्ज नहीं है। तुम लोगों को क्या लगता है हम ये शर्त रखेंगे और वो इतनी आसानी से मान जाएंगे? खासतौर पे निगत, जिसके अंदर मुन्नी फुप्पो की रूह है। कैसे नहीं मानेंगे? जब हम उनकी जिद मान सकते हैं तो वो हमारी बात भी जरूर मानेंगे। और आपको क्या लगता है बाबा, निगत आपा जहाँ इतनी जिंदगियां दाव पे लगा सकती हैं, उनके
उनके लिए क्या मुन्नी फूफू और दानिया की कोई हैसियत होगी क्या? निकत आपा सिर्फ उन लोगों को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल कर रही थी। जब तक उनका काम निकल रहा था ना, हर उल्टे सीधे काम में उनका साथ दिया है। और जब निकत आपा की अब शादी हो रही है तो वो मुन्नी फूफू और दानिया को मक्खन से बाल की तरह निकाल देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है बाबा। पापा के लिए उनके ज़ाती मफाद और ज़िद से आगे बढ़कर कुछ भी नहीं है। हाँ काशान, हाँ हिरा, तुम प्लीज़ यासर को स्कूल से पिक कर लो कि मैं नहीं आ सकूँगा, बहुत बिजी हूँ आज। डोंट वरी, मैं यासर को स्कूल से लेने जा रही हूँ। I'll pick him. हिरा, 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 तुम्हें बाहिम्मत है। जिस तरह से तुमने तन्हा यासिर की आज तक परवरिश की है ना, वो आसान नहीं है। मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देना चाहता हूँ।
किस तरह भूलेगा दिल उनका ख्याल आया हुआ। ए गुड़िया, बात सुनो। ईमान से मेरे तो हलक से पानी नहीं उतर रहा। गुमसुम बैठी हूँ सुबह से, यहाँ गम में डूबी बैठी हूँ। अस्पताल से कोई खबर आई? नहीं, बेहोशी है अभी तक। अरे और ये ट्रे उठा के क्यों ले आई? भाई ये खबर सुन के तो मेरा पेट वैसे ही कल से ढीला पड़ा है। हमने सोचा था माँ बेटियां ये मूंग की दाल की खिचड़ी पका के खा लेंगे, तू ट्रे ले आई। आपके लिए नहीं है फूफो, यासिर के लिए लेके जा रही हूँ। हाँ सही है, दिया बच्चे को, क्योंकि क्या हुआ, जो बहन की सौतन का बच्चा है तो बच्चा। इन हालात में घर के बड़ों को ये जेब नहीं देता इस तरह की बातें करना। और इंसानियत का तकाजा यही है कि यासिर को मेरी जरूरत है। और मेरी बच्ची इंसानियत का तकाजा पूरा कर ले जाके, ये भी तो भाई जरूरी बात होती है ना। शाबाश। अम्मा कसम से तुम भी कोई मौका नहीं जाने देती। तो भाई मौका होगा तो चौका लगेगा, भला बताओ। अच्छा मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। कुछ खाओगी? लाऊं तुम्हारे लिए भी? मन से बहुत भूख लग रही है। जो पता है ना कि अगर मौत की खुदा न खास्ता खबर आ गई तो फिर खाना पकेगा, लोग लबेड़ेंगे, आके लबड़ लबड़ खाएंगे और बातें बनाएंगे और हम माँ बेटी भूखी रह जाएंगे। लिहाजा मेरी बच्ची जरा सी खिचड़ी पका के ले आ। हाँ, और कुछ खा पी कर अस्पताल ही चले चलते हैं, थोड़े नंबर ही बढ़ जाएंगे हमारे। हम क्यों अस्पताल जाने लगे? अस्पताल में मरे हमारे दुश्मन, हमें क्या जरूरत है जाने की? खाना ले आ भैया, बहुत भूख लग रही है। करती हूँ मैं तुम्हारे खाने का कुछ। घटा काली घटा मुझको अकेला मिल। सुनो, हरे धनिया की चटनी पीस लियो। डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है मेरी बीवी की? कंडीशन क्रिटिकल है, आप दुआ कीजिए। खून बहुत बह चुका है, अगले 48 घंटे बहुत अहम है उनके लिए। बैठे बिठाए मुसीबत। सारा प्लीज मुझे और शर्मिंदा मत करो, मैं अपनी जिंदगी बहुत गिल्ट में गुजार रही हूँ। प्लीज़ काशान के पास वापस चली जाओ, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारा खोया हुआ मकाम ज़रूर तुम्हें वापस दिलाऊंगी। डॉक्टर साहब, ये किसी जारा नाम की खातून का नाम ले रही हैं। ज़ारा, चलें आप रुकिन के पास, मैं आता हूँ।
नहीं यासिर ने कुछ खाया नहीं खाया। हमें ऐसे को खाना खिला दिया, उसको सलाह दी, आप उसकी फिक्र ना करें। पेशेंट बार बार किसी ज़ारा नामी खातून का नाम ले रहा है। अगर आप उन्हें बुला लें तो अच्छा होगा। जी बेहतर। मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ आएगी। तो फिर क्या करें? नहीं, ज़ारा भाभी आएंगी। जब उन्हें हीरा भाभी की इस कंडीशन का पता चलेगा वो जरूर आएंगी। हाँ तो जाहिर तुम ही जाकर कोई कोशिश करो ना। मुझे तो उससे कोई भलाई की उम्मीद ही नहीं है। और यूं अचानक हीरा के दिल में ज़ारा के लिए मोहब्बत जाग उठी है। अजीब बात है। हीरा तो हमेशा ज़ारा का पूछती थी। वो तो ये चाहती थी कि ज़ारा साथ उसके साथ घर में रहे आके। सर, तुम जाके उससे बात करो, कोशिश करो वो यहाँ आ जाए। वो तुम्हारी बात नहीं टालेगी। जी भाई, मैं लेकर आता हूँ सारा। आप परेशान और प्लीज यासिर की भी फिक्र ना करें। इसे हमने उसे खाना खिला के सुला दिया था। आप बैठे। ज़ारा, बेटा नीचे जाहिर आया है। क्यों? वो हिरा का एक्सीडेंट हो गया है। वो इस वक्त जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। अब इस हालत में वो सिर्फ तुम्हें याद कर रही है। लेने आया इसीलिए। बाबा, आ जाना। भाई, मैं कैसे जा सकती हूँ? मुझे नहीं पता क्या करूँ। ज़ारा, तुम्हें इस वक्त अपने दिल की सुननी चाहिए। दुश्मन भी जब तकलीफ में होता है ना, तो इंसान उसका भी साथ देता है। तुम एक समझदार लड़की हो और हीरा ये बात जानती है। हो सकता है वो तुमसे कोई बात शेयर करना चाहती हो, अपनी की हुई गलती की माफी मांगना चाहती हो। भाई, ऐसे कैसे चली जाऊं? देखो ज़ारा, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में। लेकिन अगर हीरा को कुछ हो गया तो सारी जिंदगी तुम्हें पछतावा रहेगा कि उसके आखिरी लम्हात में तुमने उसकी बात क्यों नहीं सुनी। क्यों नहीं जाना कि वो क्या कहना चाहती थी। यही इंसानियत का तकाजा भी है।
और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं नहीं, अगर उसने सिर्फ मुझे बुलाया है, इस हालत में मुझसे बात करना चाहती है तो सिर्फ मैं जाऊंगी भाई। शाबाश, मैं जाहिर से कहता हूँ तुम आ जाओ। सारा, अच्छा हुआ तुम आ गई। मुझ पे एक एहसान कर दो ज़ारा। कैसा एहसान? यासिर को मेरे बाद तुम ही पालोगी। मैं जानती हूँ तुम उसे बहुत खुश रखोगी और उसे कहीं भी नहीं जाने दोगी मेरे बाद। कैसी बातें कर रही हो मेरा? यासिर तुम्हारी औलाद है, तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओगी, उसका ख्याल तुम रखोगी। नहीं नहीं हेरा, मेरे पास वक्त बहुत कम है। खाशान तुम भी मुझ पे एहसान करो। सारा तुम्हारे साथ रहे या ना रहे, लेकिन तुम यासिर को सारा से जुदा मत करना। प्लीज। फिर आप तुम जो कहोगी, जैसा कहोगी वैसे ही होगा। बस तुम ठीक हो जाओ। सारा, तुम भी मुझसे वादा करो, प्रॉमिस करो मुझसे, प्रॉमिस।
वादा करो मुझसे, तुम यासिर को अपने साथ रखोगी, वादा करो। वादा करते हो? वादा करती हूँ कि यासिर मेरे साथ रहेगा और मैं उसका ख्याल रखूंगी, लेकिन तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ। थैंक यू ज़ारा, तुमने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी। अब मैं सुकून में हूँ। हेरा, तुम ठीक हो ना? डॉक्टर, नर्स, डॉक्टर, कोई है? आंटी, मेरी मामा कैसी हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी वो। पेशेंट की हालत क्रिटिकल है। हम उनको ऑपरेशन थिएटर मुंतकिल कर रहे हैं। उनका ऑपरेशन करना होगा। हाँ ठीक है, आपको जो बेहतर लगता है। बेटा, ऐसे रोते नहीं है, मामा जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगी। आपको पता है, जब बच्चे अल्लाह से दुआ करें ना तो अल्लाह मियाँ बहुत जल्द कबूल करते हैं। आप अल्लाह से दुआ करो ना। मेरी मामा ठीक हो तो आंटी बताए ना, वो ठीक तो हो जाएंगी ना? बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हम एक काम करते हैं, आप मेरे साथ चलेंगे, ठीक है? जब तक मामा ठीक नहीं हो जाती आप मेरे पास रहना। तुम आंटी के साथ जाओ, ये भी तुम्हारी मामा। ओके पापा। डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है? आई एम सॉरी। हमने बहुत कोशिश की उन्हें बचाने की, पर हम उन्हें बचा नहीं सके। She is no more. जीना है मुझे दिल ना माने, तेरे बिना जी ना सकूं।
बस दुआ करें बाबा कि वो बहुत जल्द से जल्द ठीक हो जाए, अपने बच्चे को खुद देखे, खुद संभाले। पर उसकी हालत बहुत खराब थी। मुझसे नहीं देखा गया। वो तो फिर एक मासूम सी जान है। मुझसे नहीं रहा गया बाबा, तो मैं उसको घर ले आई। मुझे तो ताज्जुब है तुम्हारे सब पर सारा। अरे और कुछ नहीं तो अपनी सौकन की औलाद उठा के ले आई हो तुम पालने के लिए। नहीं बाबा, ऐसा ना। हेलो, हाँ जाहिर, बोलो बेटा। क्या? ओह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या हुआ है? हिरा का इंतकाल हो चुका है। वादा करो मुझसे, तुम यासिर को अपने साथ रखोगी, वादा करो।